ये कहना है कि बयानबाजी जो की गई कारगिल युद्ध को लेकर वो उनका अपमान है उन शहीदों का और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहना है आपका सबसे पहले इस चीज़ को लेकर? देखिए, जो भाजपा अध्यक्ष ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, ख़ास तौर पे कारगिल युद्ध को लेके, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि कारगिल युद्ध के जो हमारे लोग शहीद हुए, 500 कुछ लोगों ने शहादत दी और हम उनका और अपनी सेना का हमेशा सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा हिमाचल प्रदेश में जानती है कि वो बैकफुट पे है। इन बाई इलेक्शंस में 4 सीटों पे उनका अपना सर्वे भी है, उनका अपना पूरा रिपोर्ट्स भी आ चुकी है कि वो पिछड़ रहे हैं। अब वो इसलिए जो असली मुद्दे हैं जो होने चाहिए जनता के बीच, सरकार की जिम्मेवारी है कि 4 साल का समय हो चुका है जयराम जी की सरकार को। जो भाजपा ने और सरकार ने जो वादे हिमाचल प्रदेश की जनता से किए थे, उनका हिसाब किताब देने का वक्त आ चुका है। प्रदेश की जनता उनको पूछ रही है कि विकास की दृष्टि से हम 4 सालों में कहाँ पहुँचे, जो आपने वादे किए थे लोगों से वो कहाँ पहुँचे। तो इनके पास मुद्दे नहीं हैं। ये महंगाई पे बात नहीं कर सकते, ये बेरोज़गारी पे बात नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारा प्रयास एक पूरी सोची समझी चाल है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ ये एक भाजपा का करैक्टर है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रादेशिक स्तर पे हो। इनके करैक्टर में है कि असली मुद्दों को भटकाने के लिए, देश की और प्रदेश की जनता को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि जिससे कोर इश्यूज़ है उस पर डिबेट ना हो, उसके ऊपर बात ना हो, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। 4 साल में इन्होंने कुछ चीज़ डिलीवर नहीं किया है। तो ये ऐसा तो महंगाई जो है उनका कहना है कि पहले भी कांग्रेस के टाइम में महंगाई होती थी, ऐसा नहीं है कि ये 3.5 सालों में जो है महंगाई बढ़ी है। तो कांग्रेस के टाइम में भी जो है महंगाई बढ़ी थी, अब क्यों इसको मुद्दा बना रहे हैं, ऐसा भी उनका कहना है। देखिए, इस देश के अंदर बेरोज़गारी और महंगाई, जिस देश की 70% जनता गांव में रहती हो और गरीब लोग हैं, ये गरीब देश है, वहाँ ये मुद्दे अभी भी है, आगे भी रहेंगे। और ये कोर इश्यूज़ है महंगाई। अगर कोविड-19 के बाद अगर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लोगों ने अपने रोज़गार ख़त्म हुए, लाखों लोगों के छोटे धंधे थे वो ख़त्म हो चुके हैं और लाखों लोगों ने अपना रोज़गार भी गंवाया। इस वक्त जनता, प्रदेश की जनता हो चाहे देश की जनता हो, वो सरकार की तरफ देख रही थी कि सरकार कुछ मदद करेंगे। छोटे धंधे लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिला। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि हिमाचल में एक इंडस्ट्री, टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें तो 2 साल से उस इंडस्ट्री को लाखों लोग उसमें रोज़गार के तौर पे जुड़े थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे। तो इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए हमारी हिमाचल की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और भाजपा की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। किसी आदमी को कोई सहायता नहीं मिली। उसमें होटल वाले थे, रिजॉर्ट्स वाले थे, उसमें ट्रैवल एजेंट्स थे, कोई टैक्सी चालक था। एक बहुत बड़ी लाइन थी जो एक रोज़गार पैदा करते थे और अपने आप रोज़गार पैदा होते थे, जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। उसी प्रकार महंगाई को कंट्रोल करने में भाजपा की सरकार पूरी तरह फेल हुई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महंगाई पे और बेरोज़गारी पे चर्चा नहीं होती देश में, जो सबसे बड़ी समस्या है देश की जनता की। तो यहीं से एक प्रयास लगता है कि एक पूरा सोचा समझा प्रयास है। कुछ अपने दोस्तों को, मीडिया के कुछ दोस्त भी होते हैं, हर जगह होते हैं, उनको साथ लेके असली मुद्दों पे चर्चा ना करना। आज पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 100 से ऊपर जा रहे हैं। खाने पीने की वस्तुओं के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी एलपीजी के प्राइसेस है, सीएनजी के प्राइसेस है, जो गैस की ये योजनाओं की बात करते हैं, ऐसे डाटा आया है कि दोबारा वो गैस सिलेंडर भर ही नहीं पाए लोग। 2 साल से लोगों ने दोबारा गैस सिलेंडर ही नहीं भराया है। वो अपने ट्रेडिशनल, अपने जो चूल्हा चलाते थे, वो गरीब लोग उस पर दोबारा वापस चले गए। तो ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। तो इनका ये करैक्टर बन चुका है। सर, मुद्दों को लेकर तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पास कभी कोई मुद्दा नहीं होता, वो मुद्दा विहीन है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के जो ज्यादातर स्टार प्रचारक है वो हिमाचल से बाहर के हैं, जबकि बीजेपी के 20 जो स्टार प्रचारक है उनमें से 18 हिमाचल के। वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद अब मतलब कांग्रेस पास कोई जो बड़े नेता है वो नहीं है, इसीलिए उन्हें हिमाचल से बाहर का रुख करना पड़ा। देखिए, मैं इसमें राष्ट्रद्रोही भी है, जिसमें कन्हैया का नाम लिया है और सिद्धू का नाम लिया कि वो पाकिस्तान जाके गले मिलते हैं। कन्हैया जो है भाट बांटने की जो है बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्टार प्रचारक जो कांग्रेस के पास है, उनको लेकर जो है जनता के विचार है। इस पे 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात आपने की कि भाजपा ने बाहर से कोई स्टार प्रचारक नहीं बुलाए, प्रदेश के ही मंत्री प्रचार करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं इनको स्टार ही नहीं मानता हूँ। भाजपा के जो लोग हैं ये लिस्ट में ना, ये स्टार है। अगर ये अपने आप को स्टार मानते हैं तो उनकी बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी गलती है। दे आर नॉट स्टार्स। इनके मैं नाम नहीं लेना चाहते। एक मंत्री भारी पड़ने वाला है भाजपा पे,
उन्हीं की वजह से सरकार जाएगी, अगले जनरल इलेक्शन में भी जाएगी और इन बाई इलेक्शंस में भी जाएगी, क्योंकि उन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या वादे थे लोगों से और लोगों के कोर मुद्दे क्या है। आपके पास मुद्दे नहीं है, ये मुद्दे नहीं है। आपके पास किसी को देशद्रोह का टैग लगा देते हो, किसी को देश की फौज की बात कर देते हो, क्या ये मुद्दे हैं? देशद्रोह का सर्टिफिकेट भाजपा बांटेगी, भाजपा के नेता बांटेंगे? कौन देशद्रोही है? ये लफ्ज़ इतना इजी कर दिया कि हर किसी को देशद्रोही बोल देता है। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता जान रही है, पर मुझे लगता है कि इनको भी एहसास है कि हम बैकफुट पे हैं और ये आने वाले परिणाम 2 तारीख को बता देंगे कि आपने क्या किया था और क्या आप करने जा रहे थे। तो ये चारों सीटों पे कांग्रेस जिस तरह से एकजुट होके, हमारा नेता भी स्टार प्रचारक है, हमारा कार्यकर्ता भी स्टार प्रचारक है और हम सारे मिलके, चाहे बाहर के स्टार प्रचारक है, चाहे प्रदेश के स्टार प्रचारक है, चाहे हमारा कार्यकर्ता है, जिस प्रकार एकजुट होकर कांग्रेस इन चुनाव में लड़ रही है, निश्चित तौर पे जनता का जो साथ मिल रहा है, हम चारों सीटें जो है जीत दर्ज करें। सर एक सवाल है अर्की विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर बीसीसी की जो कमेटी थी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उसको भंग किया गया। जो वहां पे संभावित प्रत्याशी थे उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद उनका बयान आया है, आज जो बयान आया, उन्होंने कहा कि वो जो है उनके खिलाफ प्रचार करेंगे जो आपके कैंडिडेट संजय अवस्थी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक टिकट तक का सवाल होता है, वो किसी भी व्यक्ति का राइट होता है कि अपने टिकट मांगें, लेकिन जब पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट देती है तो बाकी लोगों का ये धर्म है पार्टी के साथ, अगर आप पार्टी में विश्वास रखते हो, आप संगठन के साथ चलते हो, कि आप पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके साथ चलें। अगर ऐसी बात उन्होंने कही है कि वो पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करेंगे, तो मैं आप दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर एक और बयान आया है कि ये करार दिया है कि कांग्रेस जो है वो नेता विहीन है, कोई नेता ही नहीं है उनके पास, सब जो है वो सीएम की दौड़ में हैं और बड़े नेता बनने की दौड़ में हैं, और जो स्टार प्रचारक बनाए गए उसमें बालाजी का नाम नहीं है, कि और नेताओं का नाम नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अगेन जो है मुद्दों को भटकाने वाली बात है, पर अगर ऐसी बात है, अगर वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है और ये सत्ता में आने की वजह से बहुत बड़े नेता हो गए हैं सारे, तो हमें एक नेता दे दे भाजपा से, कोई एक दे दे। अंदर 4-4 गुट चल रहे हैं भाजपा में, एक गुट जयराम ठाकुर जी चला रहे हैं, एक गुट प्रेम कुमार धूमल जी और अनुराग ठाकुर जी चला रहे हैं, और सबसे बड़ा ग्रुप नड्डा जी चलाते हैं। हर चीज़ की फैसले दिल्ली से लिए जाते हैं और उसके बाद आरएसएस के पास उनकी छंटनी होती है कि अब क्या फैसला लिया जाए। तो अगर भाजपा के पास इतने ज़्यादा नेता होंगे तो हमें दे दे एक नेता, भाजपा कांग्रेस को दे दे। हमारे पास जो नेता हैं वो उनके पास तुम्हारे से ज़्यादा काबिलियत है और वो ये फैसला प्रदेश की जनता और मतदाता करते हैं। आप ये अहम में इस तरह की बातें करना कि हम नेता हो गए हैं और दूसरे दल के पास नेता नहीं है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। बात सर गुटबाजी की जिस तरह से की जाती है, बीजेपी हमेशा कहती है कांग्रेस में गुटबाजी चलती है, परिवारवाद चलता है, लेकिन अभी जो तस्वीरें से सामने निकल कर आई, पिछले कल जो चेतन बराट ने उन पर कार्रवाई कर दी, 6 साल के लिए उन्हें बाहर कर दिया, बीजेपी की हर एक जो सीट है वहाँ पर विरोध के जो सुर है वो दिखते हुए नजर आते हैं। क्या कहना सर आपका कि उपचुनाव में कितना ज़्यादा जो डैमेज है इसकी वजह से हो चुका है? आपका बहुत वाजिब क्वेश्चन है कि कांग्रेस इस चुनाव में एकजुट होकर, नेताओं को लो या कार्यकर्ताओं को लो, सब एकजुट के अपने काम में लगे, लेकिन भाजपा में जो बगावत वाली जो स्थिति थी वो आप सबके सामने, जिसमें से आज भी जुब्बल कोटखाई के अंदर चेतन बरागटा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत प्रयास किया, मुख्यमंत्री ने किया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, तो ये अपने आप में काबू नहीं कर पाए। तो इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी भाजपा के अंदर बगावत है, ये हर जगह है। कृपाल परमार जी या गोविंद राम शर्मा जी कहते हैं कि हम अपने क्षेत्रों में प्रचार नहीं करेंगे, तो ये क्या मतलब है? वो दल जो सत्ता में है, और बाई इलेक्शंस की ये सवाल है, जब जनरल इलेक्शंस आएंगे तो ये क्या संभालेंगे अपने घर को? ये नहीं संभाल पाएंगे। जब सत्ता में आप लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं और केवल 3 बाई इलेक्शंस हैं, चौथा पार्लियामेंट्री है, तो आपके लोग तो आपके साथ है नहीं, बगावत तो भाजपा में है। तो ये कांग्रेस में ये समस्या नहीं, ये समस्या भाजपा के अंदर है। जिस तरह से चेतन बरागटा ने आज़ाद उम्मीदवार नामांकन भरा है, तो उससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा, या कैसे आप इसको देखते हैं? और बात की जाए जैसे अर्की विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ पे भी जिस तरह से बागी हैं, तो कितना फ़ायदा देखते हैं आप कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को ये तो भाजपा के अपनी समस्या है कि कौन उनका बागी है। कांग्रेस ने तो चुनाव लड़ना ही था, और हम इस वक्त जुब्बल कोटखाई की अगर आपने क्वेश्चन किया तो वहाँ हम पहले भी जीत दर्ज कर रहे थे, अब हम उम्मीद करते हैं कि अब जीत और बड़ी होगी। उसके कारण है कि विकास नहीं हुआ, वहाँ भी विकास रुका हुआ था। जिस प्रकार स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी के साथ भाजपा ने जो बिहेव किया, वो मंत्री बनाने के लिए घूमते रहे, 4 साल मंत्री नहीं बन सके,
और एंड में वो एक दुखद हुआ कि बेचारे वो स्वर्गवास हो गया उनका। तो उस दौरान उस क्षेत्र का विकास पिछड़ गया। तो ये मुद्दा जो है विकास पे होना है, चुनाव विकास पे होना है। और अर्की की जहाँ तक सवाल किया आपने कि अगर गोविंद राम जी, आशा परिहार या दूसरे लोग, और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो भाजपा के लोग भाजपा के लिए काम करने वाले नहीं हैं, हम वहाँ भी बहुत कंफर्टेबल है। हमारे प्रत्याशी को जो संजय अवस्थी जी को हर जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं मेरे पास पूरा फीडबैक है, काफ़ी अच्छा समर्थन जनता का उनको मिल रहा है और एक अच्छी जीत दर जो है अर्की में भी कांग्रेस पार्टी करे। सर, बीजेपी का हमेशा यही कहना होता है कि जनता के बीच में वो जा रहे हैं, विकास के मुद्दे वो उठाएंगे, क्योंकि 4 साल में उन्होंने कितना विकास किया है। कोविड में सिचुएशन उन्होंने अच्छे से जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से की गई है। और जो वो तो कहा ही जाता है कि कांग्रेस के पास इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो मतलब उतना ज़्यादा उस लेवल पे नहीं है। क्या कहेंगे सर आपको इस चीज़ को लेकर? देखिए, विपक्ष का एक रोल बड़ा लिमिटेड होता है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष वालों की कमियों को उजागर करना। आपके पास जनता ने पूरे फैसले करने की ताकत दी है, कलम दी है, आप सत्ता में हैं, आपको काम करना था, हमने आपकी जवाबदेही तय करनी है जनता के साथ। ये है विपक्ष का काम। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, हमने कोई अपने पर्सनल मुद्दे थोड़ी लाने, जनता के मुद्दे ही कांग्रेस के मुद्दे हैं। और जनता के मुद्दे अगर बेरोजगारी और महंगाई नहीं है तो ये इनकी पट्टी बंदी आंखों में, ये मुद्दा नहीं है देश में महंगाई और बेरोजगारी। किस मुद्दे की तलाश कर रहे हैं ये इनका जो असली मुद्दा होता है धर्म के नाम पे लोगों को बांटना, जाति के नाम पे बांटना, वो हिमाचल में चल नहीं रहा है। इसलिए ये भटक गए कि अब मुद्दा क्या, किस मुद्दे पे बात करें। आप आइए, डिबेट कीजिए, अपने 4 साल का पूरा खाका रखिए कि हमने ये विकास किया, बेरोजगारी के लिए किया, महंगाई के लिए किया, ये हमारा विकास का डाटा है, बताइए, उस पर चर्चा करें। तो विकास के अलावा जो वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है प्रदेश के अंदर, दावा कर रही है भाजपा कि देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा हिमाचल 30 नवंबर तक जहां पर सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। और कल जो है जो किन्नौर जिला है वहां पर 100% लोगों को वैक्सीन लगाने का दावा जो है वो जिला प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है। क्या सही में आपको लगता है कि वैक्सीनेशन जो अभियान है वो अच्छे से चल रहा है और जनता के बीच वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के भी जो है वोट मांगे जा रहे हैं भाजपा द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये खुशी की बात है कि हमारा प्रदेश नंबर 1 पे रहा। जो फर्स्ट राउंड का जो था सिंगल वैक्सीनेशन जो होनी थी, अब तो दूसरा चल रहा है, उसके लिए सरकार का खाली प्रयास रहता है। प्रदेश की जनता, उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जुड़े हुए लोग, एम्प्लॉयज़, कार्यकर्ता, ये सब के सहयोग से पॉसिबल होता है। अगर आप ये चाहें कि सरकार ये कर सकती है तो क्या भाजपा की सरकार दूसरे राज्य में नहीं थी? उन्होंने क्यों नहीं नंबर 1 हो गए? वो क्यों नहीं नंबर 1 हुए? मेरा ये क्वेश्चन है। हिमाचल क्यों नंबर 1 हुआ? मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों नहीं हुआ? वो तो और भी बड़ी सरकार है भाजपा की। ये प्रदेश की जनता जागरूक है, वो अपने काम को समझती है। जब लोगों का सहयोग मिला, आम जनता का सहयोग मिला, तब ये मिशन सक्सेस हुआ। इसमें क्रेडिट नहीं लिया जा सकता, इसमें लोगों का भी उतना ही सहयोग है। फिर भी हमें इस चीज़ की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश नंबर 1 रहा है और सेकंड डोज के लिए भी नंबर 1 होना चाहिए। वैक्सीनेशन के नाम पे वोट मांगना कितना सही मानते हैं? और आपके कुछ नेता कह रहे हैं कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं, इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, वैक्सीनेशन के नाम पे अगर मैं बात करूं, देश के अंदर जितने लाखों पेट्रोल पंप्स पे, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर आपको दिखेगी। अरे भाई, ये बताओ किस चीज़ का धन्यवाद कर रहे हो? मोदी जी ने रिसर्च की वैक्सीनेशन, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बनाई। आप देश के प्रधानमंत्री है, आप 135 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी जिम्मेवारी है ये कि देश के लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना। और देश के पैसे से, लोगों के पैसे से सब कुछ हुआ है। धन्यवाद किस चीज़ का कर रहे हैं? पर ये करैक्टर ही भाजपा का ऐसा बन चुका है कि एक चीज़ को उठाते हैं, जो असली मुद्दे होते हैं देश में, उनको दबाने का प्रयास करते हैं।